बड़े पैमाने पर उसमें फर्जी डिग्री भी शामिल हुए। आप सप्लीमेंट 417 एफआईआर 16 फरवरी को उसमें दर्ज किया गया है कई अभ्यर्थियों का जिनका डिग्री फर्जी था। बीपीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, ये तमाम जो बॉडी है आयोग जो है ये सरकार से स्वायत्त है। तो सरकार से स्वायत्त है इस नाम पर एक तो किसी माननीय सदस्यों के लेटर का ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं वहां से आता है, उनका मानना है कि वो स्वायत्त है। बीटीएससी की तरफ से कहा गया कि इसमें एक जांच कमेटी बनाते हैं हम और वो जांच करेगा जहां जहां का फर्जी सर्टिफिकेट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ उसमें कि जहां जहां पे वो कमेटी गई, कमेटी के जाने से पहले कमेटी के सदस्य जो जांच करने वाले हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर पब्लिक में आ गया और वो कमेटी कहीं गई भी नहीं। और दूसरी बात कि सरकार इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाती है कि इन आयोगों में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे उसमें 3 साल से ज्यादा लोग आयोग एक बहाली लेकर के आती है और उसमें 200 से ज्यादा केस हो जा रहे हैं। तो कितने लूप होल्स उसके विज्ञप्ति निकालने में किया गया आयोग की तरफ से, क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए? माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों को महीनों और वर्षों से वेतन नहीं मिलने के कारण इनकी स्थिति दयनीय हो गई है। रात्रि प्रहरी का वेतन बढ़ाया जाए तथा मासिक वेतन का पैसा जिला से सीधे इनके खाते में भेजने की व्यवस्था की जाए। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग के पत्रांक 638 दिनांक 2/4/22 से प्रकाशित चयन सूची में कतिपय त्रुटियों परिलक्षित होने के कारण पुनः सुधार कर मेधा सूची प्रकाशित किए जाने हेतु वापस ले लिया गया, जिसमें सुधार करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच दिनांक 19/4/22 को CWJC नंबर 73/12/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकाशित चयन सूची को सेट असाइड करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया। According to appointment made to extend in the term of Rule 4A of the amending rules 2017 are set aside and the Bihar State Technical Selection Commission is directed to prepare a fresh selected merit list granting 40% institutional reservation to all the diploma holders who have obtained their diploma certificate from any polytechnic institution recognized by AICTU and affiliated by the State Board of Technical Institution Bihar, Patna within the state government. तदुपरांत उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के उप न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के पश्चात उक्त आदेश के अनुपालन हेतु बिहार राज्य के प्राइवेट पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/22 से दिनांक 11/8/22 तक काउंसलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया। उक्त के पश्चात सभी आवश्यक जांच पूर्ण कर मेधा सूची प्रकाशित की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, परंतु CWJC नंबर 7761/2022 अप्पू कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 1/12/22 को विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता के परिणाम प्रकाशन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन बट the results shall not be declared without leave of the court. उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आयोग द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। आदेश के अनुसार पुनः वर्तमान में CWJC नंबर 34/11/22 तथा अन्य 7 याचिकाओं याची विभागों द्वारा 25/1/23 को लिए गए निर्णय में नियुक्त नियमावली संशोधन किए जाने का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना शपथ पत्र दायर किया गया। उक्त के आलोक में दिनांक 16/2/22 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए गए। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू कैंसिल द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इशूड ऑन 8/19 एंड प्रपोज टू इशू फ्रेश और अमेंडेड ऑफ रूल rectifying
certain error which has accepted in existing rules. Even in light of these new developments, the state is permitted to carry out necessary amendments and process afresh advertised for the junior engineer. From the date of last advertisement till date, almost 4 years have elapsed. Therefore, such those candidates who are likely to be over age, with reference to ensuring advertisement for such those candidates who apply to the advertisement dated 8/2019, the state government must make a provision in the above exercise shall be completed within a period of 4 months from the date of order. उक्त के आलोक में संशोधित मेधा सूची का प्रकाशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया गया। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। मुझे ये कहना है महोदय कि पहली बात तो है कि इसमें 12-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत जो अभियंता हैं उनका उम्र काफी हो चला है और फिर से अगर उनको परीक्षा में शामिल कराया जाए तो एक तो उनका उम्र सीमा पार हो जाएगा। दूसरी बात है महोदय कि ये अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में इनका अनुभव काफी है, लेकिन किताब से इनका रिश्ता कमजोर हो गया है और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये परीक्षा का मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी बात है महोदय कि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही डॉक्टर, ANM, GNM, ट्यूटर, कृषि समन्वयक, वेटनरी डॉक्टर आदि की बहाली इसी प्रक्रिया से हुई है जो योगदान करके कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग को यह कहना है कि गलती अगर आयोग ने की है तो सजा इन अभ्यर्थियों को तो नहीं मिलना चाहिए महोदय। और इसीलिए मुझे कहना है कि ये लगभग पूरे बिहार में 2500 के आसपास की संख्या में 12-15 वर्ष से कार्यरत अभियंता हैं, तो क्या उन्हें योगदान नहीं कराया जा सकता महोदय? चूंकि ये उनके जीवन का सवाल है, उम्र समाप्त हो जाएगी। मैंने हाईकोर्ट के सारे निर्णयों को बता दिया, तो उसमें हम लोग का कोई हाथ तो नहीं। हाईकोर्ट का जब निर्णय होगा उनको एज का भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 19 में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसको डेट के वो भी उनको उम्र को बढ़ाने का भी उसमें प्रोविजन रहेगा। ये मैंने पढ़ दिया, तो उससे अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं? मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि BTSC ने माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे, जो गाइडलाइन था, उसका पालन नहीं किया और पालन न करके BTSC ने अंक आधारित, ये परीक्षा इसमें नहीं थी, ये अंक आधारित एक मेधा सूची तैयार करके लोगों को उसमें किया गया और बड़े पैमाने पर उसमें फर्जी डिग्री भी शामिल हुए। आप सप्लीमेंट 417 FIR 16 फरवरी को उसमें दर्ज किया गया है अभ्यर्थियों, कई अभ्यर्थियों का जिनका डिग्री फर्जी था। हम ये जानना चाहते हैं और इसी तरह के कई और मामले, जैसे सरकार का कहना है कि BTSC हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी BPSC हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, ये तमाम जो बॉडी है, आयोग जो है, ये सरकार से स्वायत्त है। तो सरकार से स्वायत्त है इस नाम पर एक तो किसी माननीय सदस्यों के लेटर का ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं वहां से आता है, उनका मानना है कि वो स्वायत्त है। दूसरी बात की जो गलतियां हुई हैं, जैसे गाइडलाइन रहने के बावजूद अंक आधारित आपने किया, FIR फिर बाद में हुआ। इसके अलावा जब ये FIR का मामला सामने आया और रिजल्ट को विड्रॉ किया गया, उसके बाद कहा गया आयोग की तरफ से, BTSC की तरफ से कहा गया कि इसमें एक जांच कमेटी बनाते हैं हम और वो जांच करेगा जहां जहां का फर्जी सर्टिफिकेट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ उसमें कि जहां जहां पे वो कमेटी गई, कमेटी के जाने से पहले कमेटी के सदस्य जो जांच करने वाले हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर पब्लिक में आ गया और वो कमेटी कहीं गई भी नहीं। तो इसलिए बड़े पैमाने पर धांधली होती रही। पहले शुरुआत में आयोग ने कुछ नाम को विड्रॉ किया और फिर बाद में पूरा रिजल्ट विड्रॉ किया। हम इसमें ये मांग करते हैं कि वो चाहे BTSC हो या इस तरह की और बहालियां,
सरकार जो जवाबदेह अधिकारी उसमें हैं, जो शीर्ष पदों पर आयोग में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अगर कोई गलती साबित होती है तब कार्रवाई करने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? माननीय मंत्री जी, महोदय, मामला न्यायालय में है, न्यायालय का निर्णय आएगा, उसको देखा जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायालय के भिन्न भिन्न तिथियों पर जो फैसले हुए सबका जानकारी माननीय मंत्री जी ने दिया। अब जो फैसले आवेंगे, माननीय मंत्री जी का कहना है उसके आलोक में कार्रवाई होगी। इसलिए मैं अब माननीय, अगर सिर्फ माननीय कोर्ट के आधार पर ही विभाग पर कार्रवाई होगी तो ये तमाम जो आयोग हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग जिनके मंत्री महोदय यहाँ बैठे हुए हैं उसके मातहत क्यों आता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग के मातहत अगर ये सारे आयोग हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है कि ये आयोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि सरकार इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाती है कि इन आयोगों में जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे उसमें 3 साल से ज्यादा लोग माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैंने जो उत्तर पढ़ा उसको ठीक से माननीय सदस्य ने सुना नहीं सुना। तकनीकी आयोग ने कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की, उसमें कुछ शिकायत आई, इसीलिए उसको रोक करके उस त्रुटियों को सुधार करने का काम किया गया। इसी बीच में लोग चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय आया, उस सबको मैंने पढ़ लिया। तो कहाँ कुछ में गुंजाइश है कि काहे को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर तो बोलनी चाहिए। 200 से ज्यादा FIR सिर्फ BTSC JEE परीक्षा में कोर्ट में चल रहा है। आयोग एक बहाली लेकर के आती है और उसमें 200 से ज्यादा केस हो जा रहे हैं। तो कितने लूप होल्स उसके विज्ञप्ति निकालने में किया गया आयोग की तरफ से, क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए?